प्रस्तुत अंश श्रीमद् जी के द्वारा रचित मोक्षमाला यानी बालावबोध जब वे 17 वर्ष के थे उनके द्वारा रचित इस मोक्षमाला में शिक्षा पाठ 3 जिसका कि विषय है कर्म के चमत्कार, इससे लिया गया है। मैं तुम्हें बहुत सी सामान्य विचित्रताएं बताए देता हूँ। इन पर विचार करोगे तो तुम्हें परभव की श्रद्धा दृढ़ होगी। एक जीव सुंदर पलंग पर पुष्पशैया में शयन करता है और एक को फटी पुरानी गुदड़ी भी नसीब नहीं होती। एक भांति भांति के भोजनों से तृप्त रहता है और एक दाने दाने को तरसता है। एक अगणित लक्ष्मी का उपयोग करता है और एक फूटी कौड़ी के लिए दर दर भटकता है। एक मधुर वचनों से मनुष्य का मन हरता है और एक मूक सा होकर रहता है। एक सुंदर वस्त्र अलंकार से विभूषित होकर फिरता है और एक को कड़े जाड़े में चीथड़ा भी ओढ़ने को नहीं मिलता। एक रोगी है और एक प्रबल है, एक बुद्धिशाली है, एक जड़ भरत है, एक मनोहर नयन वाला है और एक अंधा है, एक लूला है, एक लंगड़ा है, एक कीर्तिमान है और वहीं दूसरा अपयश भोगता है। कोई लाखों अनुचरों पर हुक्म चलाता है और कोई लाखों के ताने सहन करता है। एक को देखकर आनंद होता है और वहीं दूसरे को देखकर वमन होता है। एक की इंद्रियां संपूर्ण हैं और वहीं दूसरे की अपूर्ण हैं। एक को दीन दुनिया का लेश भान नहीं है और एक के दुख का अंत भी नहीं है। एक गर्भ में आते ही मर जाता है और एक जन्म लेते ही मर जाता है और एक मरा हुआ जन्म लेता है और एक 100-125 वर्ष का वृद्ध होकर मरता है। किसी का मुख, भाषा और स्थिति समान नहीं है। मूर्ख राजगद्दी पर खमा खमा के उद्गारों से अभिनंदन पाते हैं और समर्थ विद्वान धक्के खाते हैं। इस प्रकार सारे जगत की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकार से तुम देखते हो। इस पर से तुम्हें कुछ विचार नहीं आता। मैंने कहा है, फिर भी विचार आता हो तो कहो, तो यह सब किस कारण से होता है? अपने पूर्व में बांधे हुए शुभाशुभ कर्मों से ना। कर्म से सारे संसार में भ्रमण करना पड़ता है। परभव नहीं मानने वाला स्वयं यह विचार किससे करता है? अरे यह विचार करे तो अपनी यह बात भी मान्य रखे। शिक्षा पाठ 4 मानव देह। तुमने सुना तो होगा कि विद्वान मानव देह को यानी इस मनुष्य तन को सभी दूसरी देहों की अपेक्षा उत्तम कहते हैं, परंतु उत्तम कहने का कारण तुम नहीं जानते, इसलिए उसे मैं कहता हूं। यह संसार बहुत दुखों से भरा हुआ है। ज्ञानी इसमें से तर कर पार होने का प्रयत्न करते हैं। मोक्ष को साधकर वे अनंत सुख में विराजमान होते हैं। यह मोक्ष दूसरी किसी देह से मिलने वाला नहीं है। माने वे देव, त्रियंच या नरक, इनमें से किसी भी गति में मोक्ष नहीं है। एकमात्र इस वर्तमान मानव देह में ही मोक्ष है। अब तुम पूछोगे कि सभी मानवों को मोक्ष क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर भी मैं कहता हूं। जो मानवता को समझते हैं वे संसार शोक से पार हो जाते हैं, संसार दुखों से पार हो जाते हैं। जिनमें विवेक बुद्धि का उदय हुआ हो यानी जिनको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ हो, उनमें विद्वान मानवता मानते हैं। उनमें सत्य असत्य का निर्णय समझकर परम तत्व
उत्तम आचार और सद्धर्म का सेवन करके वे उस अनुपम मोक्ष पर्याय को पाते हैं, मुक्ति सुंदरी का वर्ण करते हैं। मनुष्य के शरीर के दिखाव से विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते। किसी का मनुष्य बहुत गोरा चिट्टा हो या बहुत ही उच्च कोटि का हो, चरम शरीरी हो, तो भी वो मनुष्य नहीं है, परंतु उसके विवेक के कारण उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके मात्र 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 होंठ, 1 नाक हो, उसे मनुष्य कहना ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसा हो तो फिर तो बंदर को भी मनुष्य कहना चाहिए, बल्कि बंदर के तो 1 अंग यानी उसकी पूंछ भी अधिक है, तो उसे क्या महामनुष्य कहें, महामानव कहें? अरे पगले, जो मानवता समझे वही मानव कहलाए। ज्ञानी कहते हैं कि यह भव यानी ये मनुष्य भव अति दुर्लभ है। अति पुण्य के प्रभाव से यह देह मिलती है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से यह देह मानव का मिला। इसलिए इसमें शीघ्र आत्म सार्थकता कर लेनी चाहिए, शीघ्र आत्म सार्थकता कर लेनी चाहिए। गज सुकुमार, अयमंत कुमार जैसे छोटे बालक भी मानवता को समझने से मोक्ष को प्राप्त हुए। मनुष्य में जो शक्ति विशेष है, उस शक्ति से वह मदोन्मत्त हाथी जैसे प्राणी को भी वश में कर लेता है। इसी शक्ति से यदि वह अपने इस मन रूपी इस मदोन्मत्त हाथी को वश में कर ले तो कितना कल्याण हो। किसी भी अन्य देह में पूर्ण सद्विवेक का उदय नहीं होता और मोक्ष के मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हमें मिली हुई अति दुर्लभ मानव देह को सफल कर लेना आवश्यक है। बहुत से मूर्ख दुराचार में, अज्ञान में, विषयों में और अनेक प्रकार के मद में इस मिली हुई मानव देह को वृथा ही गंवा बैठते हैं, अमूल्य कौस्तुभ खो बैठते हैं। अरे नाम के मानव गिने जा सकते हैं, बाकी सब तो वानर रूप ही हैं। मौत के पल को निश्चित रूप से हम नहीं जान सकते, इसलिए यथासंभव धर्म में त्वरा से सावधानी होनी चाहिए।